Hello everyone. Our today's topic is green and clean earth. The earth is home to plants, animals and human beings. Beside living things, many non-living things are found on the earth. Some of these are air, water, mountains, soil, rocks and clouds. अर्थ को प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का होम कहा जाता है या घर कहा जाता है। लिविंग थिंग्स के अलावा कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो कि अर्थ पर पाई जाती हैं, जैसे एयर, वाटर, माउंटेन्स, सॉइल, रॉक और क्लाउड। Let's learn something about importance of trees. Trees are useful to us in many ways. They give us fruits, vegetables, cereals, medicines, wood, paper, rubber, etc. They also give us oxygen to breathe. Their roots hold the soil and prevent it from getting washed away by wind or water. ट्रीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कई तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं या यूज़फुल हैं। ये हमें फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल, अनाज, दवाइयाँ, पेपर, लकड़ी, रबर, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हम डेली में हम यूज़ करते हैं, वो हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट्स से मिलती है या ट्रीज़ से मिलती हैं। ट्रीज़ से सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन हमें मिलती है। देयर रूट्स होल्ड द सॉइल। इसकी जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं कि जब वाटर या पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तब उसको होल्ड करके रखती हैं। किसको? सॉइल को। हवा या पानी के बहाव को रोक कर, और जो ट्री है उसकी जो रूट्स हैं वो मिट्टी को अपने आप में पकड़ कर रखती हैं। But nowadays human beings are cutting trees to create more land for increasing population. परंतु आजकल क्या हो रहा है, लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं क्योंकि उनको रहने के लिए जगह कम पड़ने लगी है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। Also trees are being cut to meet the demands of increasing population. Cutting down of trees in large number is known as deforestation. As a result of deforestation, we are losing forest and wildlife. जब लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे जो जंगल हैं और वाइल्ड लाइफ है वो ख़त्म होती जा रही हैं या हम उन्हें खोते जा रहे हैं। इसी तरह से जब बहुत अधिक मात्रा में जो पेड़ों का कटाव होता है या उन्हें काटा जाता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब हम इन्हें सेव कैसे कर सकते हैं ये समझते हैं। हाउ टू सेव ट्रीज? वी शुड नॉट कट ट्रीज इफ वी नीड टू कट देम फॉर आवर यूज। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज देन वी कट. Growing trees in large numbers is known as afforestation. We should not waste papers because a lot of trees are cut down to make paper. We should use both sides of paper. We should avoid using wood as fuel to cook food. Instead of, we should use biogas or LPG for cooking. Every one of us should plant trees and take care of them. Van Mahotsav is celebrated every year in July for 1 week in India. Lakhs of trees are planted all over the country. World Environment Day is observed all over the world, and on the 5th of June every year on this day people talk about ways to save the environment.
हमें पेड़ों को कट नहीं करना चाहिए। यदि हमें ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, बहुत मजबूरी है, हमें पेड़ों को कट करना ही है, तो उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में पौधों को लगाना चाहिए। जब इस तरह से बहुत अधिक मात्रा में पेड़ लगाए जाते हैं या पौधे लगाए जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन। पेपर भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हमें पेपर कहाँ से मिलता है, पेड़ों से, और यदि हमने पेपर वेस्ट किया इट मीन्स हमें पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम पेपर को सही तरीके से और दोनों साइड से यूज़ कर सकें। लकड़ियाँ जलाने की जगह यदि हम उसको यूज़ करते हैं खाना बनाने में, तो उसकी जगह हमें एलपीजी या बायोगैस का यूज़ करना चाहिए। हर किसी को पेड़ पौधे लगाना चाहिए और उनकी देखभाल करना चाहिए। हमारे देश में हर साल जुलाई मंथ में एक वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें पूरे वीक हम वन महोत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। और उस सेलिब्रेशन में ये जब वन महोत्सव हम मनाते हैं तो काफ़ी सारी पौधे हम लगाते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन द 5th जून। 5 जून को पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन लोगों को ये बताया जाता है कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में पौधे लगाना चाहिए और हमारे इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इन्वायरमेंट कि इन्वायरमेंट सेव करना है वो तो ठीक है, पर ये होता क्या है। आवर इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये दोनों चीज़ों से, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से मिलकर बना हुआ है। वी डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट फॉर ऑल आवर नीड्स। हमारी सारी ज़रूरतों के लिए हम किस पे डिपेंडेंट हैं, इन्वायरमेंट पे। वी गेट फूड, फ्रूट्स, क्लॉथ्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मेनी मोर थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। Many human activities are damaging the environment. For example, smoke from factories and vehicles is making the air dirty. This dirty air can make us fall sick. Any undesirable change in the environment brought about by human beings that can cause harm or discomfort to human beings and other living organisms is called pollution. The substances that cause pollution are called pollutants. There are 4 main types of pollution: air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. हमें फूड, फर्नीचर, क्लॉथ्स, बुक्स, न्यूज़पेपर और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से मिलती हैं। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ या हम जो दिन रात जो काम करते हैं उनसे कहीं ना कहीं कई बार चाहे अनचाहे क्या होता है, इन्वायरमेंट डैमेज हो जाता है। या हमारी किसी हम व्हीकल चलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है ना, उससे भी पॉल्यूशन होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। द सब्सटेंस दैट काज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। और जो सब्सटेंट इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं उसे हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। मेन 4 टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। First is air pollution. The smoke from factories and vehicles mixes with the air and makes it unfit for breathing. Burning of wood and waste material also pollutes the air. Bursting of crackers gives out lot of smoke and pollutes the air. फैक्ट्रीज और व्हीकल से उठने वाला धुआं जो एयर होती है उसे अनफिट बनाता है, जो कि हमारी ब्रीथिंग के लिए बहुत हार्मफुल होती है। लकड़ियाँ जलना, वेस्ट मटेरियल्स
जलना और पटाखे छूटना जो कि दिवाली पर आप चलाते हैं, इन सब से क्या होता है, बहुत ज़्यादा धुआं उठता है ना। और वो धुआं क्या करता है, हमारी एयर को पोल्यूट करता है। कीपिंग द एयर क्लीन, अब इसे क्लीन कैसे रखा जा सकता है एयर को, ये समझेंगे। प्लांट मोर ट्रीज, स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट, वॉक और यूज़ अ बाइसिकल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस। हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए। यदि हम रेड लाइट पर रुकते हैं, है ना, जब आप कहीं अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे तो रेड लाइट पर रुकते होंगे, वहाँ जब आप रुकते हैं तो आप अभी अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि गाड़ी का जो इंजन है उसे ऑफ कर दें। इसके अलावा जब हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कहीं जा रहे हैं, बहुत कम डिस्टेंस है जहाँ हमें जाना है, अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे जाना है जो कि आपके आसपास ही रहते हैं, अपने नेबर के यहाँ जाना है जो कि तो कुछ दूरी पर रहते हैं, इस तरह से तो हम बाइसिकल का यूज़ कर सकते हैं, या पैदल भी जा सकते हैं वॉक करते हुए। वाटर पोल्यूशन इज caused बाय वॉशिंग क्लॉथ्स or utensils in the water bodies. Dirty water from our homes and factories goes into drains which release water into water bodies and pollute them. Farmers use fertilizers. These fertilizers are carried away by rain and then mix with water bodies, thereby polluting water. अब वाटर पोल्यूशन किससे होता है, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग जिनके पास एनिमल्स होते हैं वो उन्हें वहाँ नहला रहे होते हैं, है ना, कुछ, या फैक्ट्रीज से निकलने गंदा पानी जो कि पानी में मिल जाता है और उस पानी को गंदा करता है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो जो अपने फर्टिलाइज़र्स खेतों में यूज़ करते हैं, तो जो बारिश का पानी होता है उससे वो बह जाते हैं और बहकर फिर वो वाटर बॉडीज़ में मिल जाते हैं, वो भी हार्मफुल होते हैं वाटर के लिए। इस तरह से वाटर पोल्यूट हो जाता है। अब हम इसे वाटर को क्लीन कैसे रख सकते हैं? डू नॉट थ्रो गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज़, डू नॉट वॉश क्लॉथ्स इन आर नियर वाटर बॉडीज़, द डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज must be treated first at water treatment plants and then allowed to go into water bodies. कभी भी हमें वाटर बॉडीज़ में या जहाँ पानी का स्थान होता है वहाँ हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, है ना। नदियों में, तालाबों में, ऐसी जगह में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। वहाँ वाटर बॉडीज़ के पास कपड़े नहीं धोना चाहिए। कि जब भी फैक्ट्रीज़ वगैरह का जो पानी है वाटर बॉडीज़ में मिलता है तो पहले उस पानी को टेस्ट कर लेना चाहिए कि क्या वो पानी वहाँ वाटर बॉडीज़ में मिलेगा तो वो वाटर बॉडीज़ पॉल्यूट तो नहीं होंगी। ये सब चेक करके उसके बाद वो पानी वहाँ जाना चाहिए। थर्ड इज़ सॉइल पोल्यूशन। व्हेन हार्मफुल वेस्टेज मिक्स विथ सॉइल दे कॉज सॉइल पोल्यूशन. Soil pollution is caused by waste from homes, factories and agricultural farms. अब सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है? जब भी वेस्ट, हार्मफुल वेस्ट जो होता है नुकसानदायक, जब हम कचरा वगैरह कुछ भी घर से फेंकते हैं तो क्या होता है कि वो मिट्टी में जाकर मिल जाता है। जब भी हम फेंकते हैं ना, या फैक्ट्रीज से या एग्रीकल्चर लैंड से फेंका जाता है तो क्या होता है कि वो जाकर वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है और उस मिट्टी को पोल्यूट कर देता है। अब हमें इन्हें क्लीन रखना है तो कैसे क्या करना चाहिए हमें? डू नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर. गार्बेज के लिए हमें एक प्रॉपर प्लेस डिसाइड करना चाहिए। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कचरा गाड़ी आती है ना, और फिर हम उसमें कचरा डालते हैं तो उसके लिए हमने डस्टबिन रखी हुई है। इसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, कभी भी कचरा बाहर नहीं फेंककर उस डस्टबिन में डालना चाहिए। और फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लोग आते हैं, वो वहाँ कचरा लेकर चले जाते हैं, तो उससे क्या होगा, सॉइल पॉल्यूट नहीं होगी। डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स. प्लास्टिक बैग्स भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार हम उसे फेंक देते हैं और वो फिर
वहाँ जाकर सॉइल को पॉल्यूट कर देता है। लास्ट, नॉइज़ पोल्यूशन। लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज़। जो आवाज़ बहुत तेज होती है, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है, उसे हम नॉइज़ कहते हैं ना। नॉइज़ फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स एंड फैक्ट्रीज causes discomfort to people and result is in noise pollution। अब ये जो आवाज़ें आती हैं फैक्ट्री से, एरोप्लेन से, तो क्या होता है, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है और हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। और जब बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती है जो कि हमें बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो वो क्या करती है, एक तरह का नॉइज़ पोल्यूशन करती है ना। अब इससे किस तरह से बचा जा सकता है? वेज टू प्रिवेंट नॉइज़ पोल्यूशन: प्ले म्यूज़िक सिस्टम एंड टेलीविज़न एट लो वॉल्यूम। यदि हम गाने सुन रहे हैं, हमें वॉल्यूम कम कर देनी चाहिए और फिर सुनना है। डू नॉट ब्लो हॉर्न अनलेस नेसेसरी। हॉर्न, गाड़ी का हॉर्न जब तक नहीं बजाना जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। अब देखिए, हमने पोल्यूशन के बारे में समझ लिया। लेट्स लर्न अबाउट टेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। A lot of waste is generated from our daily activities. Waste like fruits and vegetable peels, paper and leftover food generally rot and mix with soil. Such wastes are called biodegradable waste. कई बार हमारे जो डेली रूटीन या डेली एक्टिविटी होती है उससे काफ़ी सारा वेस्ट या कचरा निकलता है। जैसे कि हम फ्रूट्स खाते हैं तो उसका कचरा, सब्जियां खाते हैं तो उसके छिलके, तो ये पेपर एंड लेफ्ट ओवर फूड जनरली जो बचा हुआ खाना होता है ना, जिसे कि हम फेंक देते हैं, उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि मिट्टी में जाकर मिल जाता है। वेस्ट लाइक प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, ग्लास एंड रबर डू नॉट रोट। प्लास्टिक बैग्स जो कि हमें यूज़ करना ही नहीं चाहिए, है ना, बॉटल, ग्लास, रबर, ये सब होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, जो कि लंबे समय तक रहते हैं और मिलते भी नहीं हैं, जो कि डिस्पोज भी नहीं होते हैं कि वहाँ जाके डिस्पोज हो जाए। हाउ वी कैन सेव अवर इन्वायरमेंट। अब हम हमारे इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं? We can help in saving our environment by following 3 R's: reduce, reuse and recycle। हम हमारी environment को 3 R's यूज़ करके reduce, reuse and recycle, यदि ये 3 चीज़ें, ये 3 R's हमने यूज़ किए तो हम उसे सेव कर सकते हैं environment को। reduce क्या होता है? We should buy only those things which we need. We should buy reusable things. For example, we should use steel plates instead of disposable plates। देखिए, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तभी हम उस चीज़ को खरीदें, है ना, या खरीदना चाहिए। We should buy reusable things, और ऐसी चीज़ें खरीदना है जिन्हें कि हम रीयूज़ कर सकें। जैसे हम स्टील के बर्तन खरीदना चाहिए बजाय डिस्पोजेबल प्लेट के। Reuse, we use things again and again before throwing away as waste. For example, empty jars can be used to store things. Reuse means कोई चीज़, जैसे आपके पास एक जार है तो आप उसको, खाली हो गया है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉर्नवीटा का जार है ना, तो आपने बॉर्नवीटा यूज़ कर चुके हैं आप। अब आपको उस जार का क्या करना है, बजाय उसको फेंकने के आप उसमें अपने जो छोटे पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र वो रख सकते हैं, है ना, या अपने कोई छोटे टॉयज़ हो तो वो भी रख सकते हैं, या अपने ज़रूरत का कोई भी सामान उसमें आप रख सकते हैं, या आपके पेरेंट्स भी उनको यूज़ कर सकते हैं उनकी ज़रूरतों के सामान के। फिर रिसाइकल, वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यू थिंग्स। For example, plastic items can be recycled to make buckets and tubs. Recycle, अब recycle क्या होता है? वो वेस्ट
जिनको कि हम रिसाइकल दोबारा से प्रोसेस करके किसी और चीज़ में बना सकते हैं। जैसे कि कोई प्लास्टिक आइटम है, जैसे कि रिसाइकल करके उसका बकेट या टब बनाया जा सकता है। अदर रूल्स दैट शुड बी फॉलोड टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन आर गिवन बिलो। से नो टू प्लास्टिक बैग्स, थ्रो वेस्ट इनटू डस्टबिन। मेन जो आपको करना ही है या रूल्स जो कि आपको फॉलो करना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए, वो है से नो टू प्लास्टिक बैग्स। जब भी आपको प्लास्टिक बैग यूज़ करने के लिए कहा जाए, आपको नहीं यूज़ करना है ना। यदि कोई कहता है कि लो ये प्लास्टिक की थैली में ले लो या प्लास्टिक के बैग में ले लो, नहीं, हमें नहीं चाहिए प्लास्टिक बैग। शॉप पे जाते हैं, वहाँ से जब सामान दिया जाता है प्लास्टिक के बैग में, मना कर दीजिए कि नहीं चाहिए हमें प्लास्टिक बैग। थ्रो वेस्ट इनटू डस्टबिन। जब कचरा फेंकते हैं तो हमें कहाँ फेंकना है कचरा? हमेशा डस्टबिन में, है ना। आपके घर में भी होगा 2 टाइप से, एक गीला एक सूखा, जैसा कि आपको बताया जा रहा है आजकल, उस तरह से कचरे को हमें रखना चाहिए डस्टबिन में। आई होप दिस लेसन इज क्लियर नाउ। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, यूज